इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए। और मसीह यीशु आज हमारे मध्य में मौजूद है, राइट। जितना ज़्यादा हम प्रभु यीशु के राज्य में बढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा प्रभु अपने राज्य के भेद को हमारे जीवन में भी प्रकट करता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बढ़ रहे हैं तो प्रभु कुछ नहीं कर रहे, नहीं, वह भी अपने भेद की बातें हम सब के ऊपर, आप सब के ऊपर प्रकट कर रहे हैं, राइट। सो अब मैं चाहता हूँ कलीसिया है, ये कलीसिया गिनी जाए कि सियानेपन की ओर बढ़ती हुई है ये कलीसिया, राइट। मैं चाहता हूं कि अब चर्चिस में रिवाइवल आए, अब चर्चिस में इस बात की बेदारी आई, वो यीशु मसीह के प्रेम को जाने, वचन से मोहब्बत करने वाले हों और यीशु के राज्य में उन्हें बढ़ने वाले हों। इस समय में हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आमीन। और प्रभु का राज्य बाइबल बताती है कभी भी बढ़ने से रुक नहीं सकता है, ये बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और शैतान के जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों के ऊपर वह राज्य करेगा, आमीन। और वह कर भी रहा है, बोले हालेलुया। प्रभु बहुत कार्य कर रहे हैं और मैं ये विश्वास करता हूं कि व्यक्तिगत तौर से वह आपके जीवन में भी बहुत से कार्य कर रहे हैं। आप बहुत सी चेंजेस को भी देख रहे होंगे इन दिनों में, बदलाव को भी देख रहे होंगे इस समय में। और ये सिर्फ प्रभु यीशु का प्रेम है, ये प्रभु का वचन है जो आपके बीच में, आपके जीवन में बदलाव को लेकर आता है, आपके परिवार में बदलाव को लेकर आता है। प्रभु का राज्य सचमुच बातों में नहीं है, वह सामर्थ्य में है, वह कार्य में है। जब तक हम बातें ही करते रहेंगे तब तक बातें ही करते रहेंगे, लेकिन जब तक हम बातों को सामर्थ्य में नहीं बदलेंगे तब तक प्रभु का राज्य हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगा और ना ही वह इस संसार में बढ़ेगा। तो आइए हम प्रभु के राज्य को सामर्थ्य ढंग से इस पृथ्वी पर बढ़ाएं, ताकि जैसे स्वर्ग की इच्छा है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमने पिछले रविवार में सीख रहे थे ठोस नींव के ऊपर। हम सीख रहे थे कि किस प्रकार ये जब एक इमारत को खड़ा किया जाता है तो सबसे पहले क्या तैयार की जाती है, एक ठोस नींव तैयार की जाती है, ताकि उसके ऊपर इमारत जो है वह अच्छे ढंग से खड़ी रह सके और मजबूत रह सके। सो इमारत कितनी ऊंची है, इमारत कितनी सुंदर दिखती है और इमारत कितनी चौड़ी है, ये सभी ठोस नींव पर ही निर्भर करती है। अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो आप जितनी मर्जी ऊंची इमारत बना लें, जितनी मर्जी खूबसूरत इमारत बना लें, वह गिर जाएगी जब तक नींव ठोस नहीं होगी। और मैंने बताया कि कैसे जो चर्च है इस समय में, चर्च को यह सीखना है कि इस समय में चर्च भी आप सब का एक जो जीवन है वह एक विश्वास की नींव के ऊपर बना है, विश्वास की ठोस नींव के ऊपर बना है, जिसको आपने वचन के द्वारा, वचन की सहायता के द्वारा उसे मजबूत करना है। अगर आप बाहरी ढंग से कितना प्रार्थना करने वाले हैं, आप बाहरी तौर से कितना उपवास रखने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आपकी नींव ठोस नहीं है तो आपका व्यवहार, सारी बातें व्यर्थ होंगी। जब शैतान आपके जीवन में हमला करेगा आप गिर जाएंगे, आप शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके विश्वास की नींव जो है वह मजबूत नहीं है। और मैंने बताया पिछले रविवार में कि आपके विश्वास की नींव कैसे पक्की होती है, कैसे मजबूत होती है, राइट, वचन के द्वारा। आपके हाथों में जो प्रभु का वचन इस समय पड़ा है, इसी के द्वारा ही आपके विश्वास के जीवन की जो नींव है वह मजबूत होती है। कहें आमीन। जितना ज्यादा आपके विश्वास की जो नींव है वह मजबूत होगी, उतना ही अच्छा और उतना ही मजबूत आपका आत्मिक जीवन होगा। बाइबल देखें बहुत अलग अलग मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग आयामों के विषय में बात करता है, लेकिन मैंने आपके बीच में कुछ पॉइंट्स को रखे थे लास्ट वीक में, जिसमें मैंने पहला रखा था द वर्ड ऑफ गॉड एज अ सीड। जो प्रभु का वचन है वह एक बीज के रूप में काम करता है। किसके रूप में? बीज के रूप में काम करता है। जब तक आप बीज को सजाकर रखेंगे
स्वाभाविक तौर पर तो वह बीज कभी भी फल नहीं लाएगा। बीज को भूमि चाहिए ताकि वह फल लाए। इसी प्रकार प्रभु का जो वचन है वह एक बीज के रूप में है। जब आप उसे अपने हृदय में डालते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो वह एक फल का रूप लेता है और आपके विश्वास की जो नींव है वह मजबूत होती है। आमीन। मुझे बहुत अच्छा लगता है दर्शन देखने, मुझे बहुत अच्छा लगता है चिन्ह चमत्कार को होते हुए देखने, मुझे बहुत अच्छा लगता है चमत्कारों को देखना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्रभु दर्शनों के द्वारा बात करता है। लेकिन अगर आपकी जो नींव है वह वचन पर स्थिर नहीं है तो यह सभी बातें व्यर्थ हैं मेरे लिए। और यही बात मैं चाहता हूं आप कलीसिया के लिए भी हो। देखिए, चिन्ह और चमत्कार तो अविश्वासी लोगों के जीवनों में भी हो रहे हैं, ठीक है, आपके जीवन में हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो अविश्वासियों के भी जीवनों में हो रहे हैं। वो जहां जाते हैं वहां से भी उनको चमत्कार मिल रहे हैं। सो इट इज, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप विश्वासी लोग शैतान का सामना करना जानते हैं अपने विश्वास की ठोस नींव के कारण, जो अन्य जाति लोग नहीं जानते। सो हम जो हैं, हमारा जो जन्म हुआ है वह जन्म ही हमारा वचन में से हुआ है। We were born by the word। इसे हमने पढ़ा था पहला यूहन्ना उसका 3:9 में, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा, आपने सबने पढ़ा है इसे पिछले रविवार में। फिर हमने आगे सीखा दूसरा पॉइंट, वर्ड ऑफ गॉड एज अ मिल्क, परमेश्वर का वचन दूध की तरह। पहले क्या था? आपके देखिए, सुनिए, आपके जो विश्वास की नींव है, जो आपके विश्वास को मसीह में बनाए रखेगा, उसको मजबूत करने के लिए सिर्फ आपको वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन की जरूरत है। और उस प्रभु के वचन को आपने किन किन अलग रूपों में ग्रहण करना है, मैं उसके विषय में आपको बता रहा हूं। मेन फोकस वर्ड ऑफ गॉड ही रहेगा, लेकिन उसके अलग अलग रूप होंगे जिससे हम कैसे अपने विश्वास के जीवन को मजबूत कर सकते हैं। पहला, वचन एक बीज के रूप में, जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो वह फल लाता है। दूसरा, परमेश्वर का वचन दूध की तरह, इसे हमने पढ़ा था पहला पत्रस 3 अध्याय और पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 2 आयत में। इस समय में कलीसिया को कौन से दूध की जरूरत है? वचन क्या कहता है? पहला पत्रस 2:2, शुद्ध निर्मल दूध, नो मिक्सचर, सॉरी। सो इसका मतलब हमें जो वर्ड ऑफ गॉड को रिसीव करना है उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, वह एक शुद्ध निर्मल दूध की तरह हो, ताकि वह हमारे विश्वास के जो नींव है उसे मजबूत करे। इस समय में आपके विश्वास के जीवन में आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन की जरूरत है, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर मैंने बताया था आपको एक उदाहरण प्रभु के दास के विषय में, अपोस्टल स्मिथ विगल्सवर्थ, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से मुर्दों को जिंदा किया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत गिनती में, सिर्फ मुर्दों को ही नहीं, उनके द्वारा प्रभु ने बहुत अचंभे काम किए। लेकिन वह हमेशा यही कहते थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मैंने अपनी इंटायर लाइफ में, जब से मैंने यीशु को माना, मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी बाइबल के अलावा। उन्होंने सिर्फ बाइबल ही पढ़ी, सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही पढ़ी। लेकिन आज हमारे पास बहुत अन्य अन्य प्रकार की किताबें भी आ गई हैं, मसीह किताबें, जिन्हें हम पढ़कर दूसरों के अनुभव के बारे में सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। लेकिन उन प्रभु के दास ने कहा, मैं कोई और किताब नहीं पढ़ता, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ प्रभु के वचन को पढ़ता हूं। और जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ता हूं, वो कहते हैं कि मैं उसे बोल बोल कर पढ़ता हूं, ताकि जो मैं बोलूं तो मैं सुनूं, ताकि विश्वास सुनने से मेरा बढ़े। राइट? इसलिए वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। सो हमने इन सब बातों को सीखा था। सबको याद है? आमीन। अगर आपको नहीं याद, अगर आप भूल गए, तो ये YouTube पर डल गया है वचन, ठीक है, जाकर आप सुनिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप सुनेंगे तो वह आपके लिए ही अच्छा होगा, आपके विश्वास की नींव को मजबूत करने के लिए। तीसरा पॉइंट, द वर्ड ऑफ गॉड एज वाटर, परमेश्वर का वचन पानी के रूप में। किसके रूप में? मेरे पीछे कहें, परमेश्वर का वचन पानी के रूप में। पहला था बीज के रूप में, दूध के
के रूप में, अब पानी के रूप में। मेरे साथ निकाले इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसकी 26 आयत। इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसकी 26 आयत। इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसकी 26 आयत। आइए हम पढ़ें कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसे मैं ना कलंक ना झुर्री ना कोई ऐसी वस्तु हो और वह वरन पवित्र और निर्दोष हो। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। जो परमेश्वर का वचन है वह जल के रूप में भी कार्य करता है, जिससे हम क्या होते हैं? चर्च वचन क्या कहता है? जिससे हम क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। 26 आयत में क्या लिखा है? कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का वचन है, जो इस समय आपके हाथों में है, वह एक पानी के रूप में भी कार्य करता है जो आपको शुद्ध करता है। हालेलुया! जो आपको पवित्र करता है। मैं जब सुबह उठता हूं तो मैं सुबह उठकर हमेशा नहाता हूं। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं नहाता हूं। आप नहाते हैं? गुड। और जब आप नहाते हैं तब आपको क्या महसूस होता है? तरोताजा, फ्रेश महसूस होता है, राइट? ये स्वाभाविक तौर से है। जब आप नहाकर निकलते हैं तो आपको फ्रेश महसूस होता है, आपको अच्छा लगता है, आपके जो सुस्ती होती है वह उतर जाती है, तो एक्टिव एकदम बॉडी हो जाती है। या हम उदाहरण में लें तो हम कहीं से खेल कर आए या बाहर काम करके आए तो पसीना इतना आया होता है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें गिन आ रही होती है, तो हमें फटाफट होता है कि हम नहा लें ताकि हम फ्रेश हो जाएं, हम ताजा हो जाएं। इसी प्रकार से हमें वचन को भी लेना है कि जो वचन है प्रभु का वह हमें भी इसी प्रकार शुद्ध करता है। इस समय में जबकि हम इस संसार में रह रहे हैं, सुने मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको पहले भी बताया, जो मछली है, जो एक जानवर है, उसका भी ध्यान देने का केंद्र आपसे ज्यादा है। जानवर से हम बहुत ऊपर हैं, प्रभु ने बनाया है। ठीक है, मैं वचन दे रहा हूं तो सोचते ना रहे मिंटू की मम्मी को क्या होगा, आज सब्जी का बनानी, घर जाके सब्जी बन जाएगी, मेरी और ध्यान दें, राइट? हम जबकि संसार में रह रहे हैं और इस संसार में जी रहे हैं, तो ये संसार भ्रष्टता से भरा है और ये संसार गंदगी से रोज भरता चला जा रहा है। क्या इस बात को आप मानते हैं? उदाहरण के तौर पर अगर आप आज सोशल मीडिया को पकड़ें, आप सबके पास स्मार्टफोन है, आप सबके अकाउंट हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पर भी हैं, और अगर आप उसे खोलते हैं तो आपको ऐसी चीजें मिलती ही मिलती हैं जो आपके मन में प्रभाव डालती हैं और वह प्रभाव आगे जाकर आपके हृदय में कार्य करता है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो इतना कठिन है कि सोशल मीडिया पे होना ही आपको उसे देखकर ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो गया। आज के समय में इतनी गंदगी तेजी से फैल रही है संसार में और चर्च भी उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहा है। मैं कहूंगा अगर ये बातें आपके सोच पर प्रभाव डालने लग गई हैं और वह आपके हृदय को गंदा कर रही हैं, तो आइए हम प्रभु के वचन के पास आए ताकि प्रभु का वचन हमें शुद्ध करे, राइट? अन्य जाति लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई आशा नहीं है कि वे अब शुद्ध कहां से हों। लेकिन जब हम भी गंदगी को देखते हैं और वह हमारे मन में प्रभाव डालती है, हमारे पास एक आशा है कि हम प्रभु के वचन को पकड़ लें ताकि वह हम शुद्ध हो जाएं। आमीन। आप ऐसा नहीं कह सकते, कई लोगों को आपने सुना होगा, मैंने सुना है, यार
ये गंदे विचार मेरे मन से निकलते ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि ये विचार मेरे मन में ना आए, लेकिन ये निकलते ही नहीं। ऐसा क्यों? ये हमारे विश्वासियों का नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में ऐसे गंदे विचार कोई आते हैं, कुछ आपने ऐसा देख लिया है जो संसार में है, तो जाएं, बाइबल को पकड़ लें, वो आपको शुद्ध करेगा। आमीन। वो आपको एक बार फिर धोएगा। प्रभु का वर्ड, जो प्रभु का वचन है, वो पावर कैरी करता है। वो ऐसा ही नहीं है कि आपने इसे एक स्टोरी की तरह पढ़ा। नहीं, जब आप इसे पढ़ रहे होते हैं, उस समय में पवित्र आत्मा आपकी स्पिरिट में, आपके सोल में, आपके प्राण में कार्य कर रहा होता है। वह क्या? कि वह आपको शुद्ध कर रहा होता है। जिस प्रकार हम हर रोज सुबह नहाते हैं ना ताजगी के लिए, इसी प्रकार आइए हम हर रोज प्रभु के वचन से भी नहाएं। हालेलुया। कहें, प्रभु आज मैं तेरे वचन से, मैं चाहता हूं कि आज आपका वचन मुझे नहला दे। आज आपका वचन एक बार फिर मुझे शुद्ध करे। आज आपका वचन मेरी भावनाओं को शुद्ध करे। आज आपका वचन मेरे प्राण को शुद्ध करे। आज आपका वचन मेरे एक्शंस को, मेरे कार्यों को शुद्ध करे, मेरे हृदय को शुद्ध करे। यह प्रार्थनाओं से नहीं होगा, यह वचन पढ़ने से होगा। क्यों? क्योंकि पौलुस इसी प्रकार तो 5:27 में कहता है। क्या कह रहा है वह यहां पर इफिसियों की 5:27 में? और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हम एक ऐसी कलीसिया पौलुस यहां पर चाहता है खड़ी हो, जो निर्दोष और पवित्र हो, जिसमें ना कोई झुर्री हो, ना कोई कलंक हो। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमें शुद्ध कर दिया है। कहें हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू ने हमें पवित्र बना दिया है। हमारी स्पिरिट में ना, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हम कितने प्रकार के मनुष्य हैं? जल्दी से मेरा उत्तर दें ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। हम कितने प्रकार के मनुष्य हैं? I am a spirit, I have a soul and I live in a body. मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है, मैं शरीर में रहता हूं। We are a 3-part being. हम एक मनुष्य हैं। मैं आत्मा हूं, कि मेरे पीछे कहें, मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं। जब आपने यीशु को ग्रहण किया है, तो यीशु ने अपने लहू के द्वारा आपकी आत्मा को बचाया है, आपके प्राण और आपकी देह को नहीं। आपके प्राण का भी नया होना भी बाकी है, और आपकी देह का जब मसीह आएगा तब वह बदलेगी। सो भी इन दोनों का बदलना भी बाकी है। आपकी आत्मा बचाई गई है, आपकी आत्मा अब शुद्ध हो गई है। आपकी आत्मा, मैंने कहा, प्रभु के सामने निर्दोष और पवित्र है। लेकिन अब प्राण का क्या? जहां पर ये सभी बातें पड़ी हैं, उसे आपको प्रभु के वचन के सहायता के द्वारा ही शुद्ध करना होता है। हालेलुया। आपको अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करना। प्रभु मेरी आत्मा को शुद्ध करें, प्रभु मेरी आत्मा को शुद्ध करें। वह यीशु के कार्य जो उन्होंने क्रूस पर किया, उसके द्वारा शुद्ध हो चुकी है। अब आपको अपने मन को नया करना है। इसलिए वचन कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन। हालेलुया। लेकिन मन को नया कैसे करें? जब उसमें गंदगी आकर भर गई। प्रभु के वचन को पकड़ें, हर रोज उसे पढ़ें, हर रोज उसे पढ़ें। वह आपके मन को नया करेगा, वह आपके मन को शुद्ध करेगा। हालेलुया। आप देख सकते हैं हम कैसे अलग अलग कारणों से वचन के और अधिक जा रहे हैं। आमीन। वचन के और अधिक जाने के कितने कारण? वचन बीज के रूप में, वचन दूध के रूप में, अब वचन पानी के रूप में। हमें ऐसी लालसा होनी चाहिए वचन को लेकर। अगर आप कुछ ऐसा देख लेते हैं जो आपके मन को अशुद्ध करती है, जो आपके हृदय पर प्रभाव डालती है, जो आपको दुख पहुंचाती है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसी समय तुरंत प्रभु के वचन में जाएं और प्रभु के वचन और प्रभु से कहें, प्रभु आज तेरा वचन मुझे शुद्ध करे। अब प्रभु के वचन में जाने के मकसद ही बदल गए आपके। कितने ये बात को मानते हैं?
कितने मानते हैं चर्च इस बात को कि अब प्रभु के वचन के पास जाने के मकसद ही बदल गए? पहले तो मजबूत करना है, अपनी नींव को ठोस करना है, ताकि शैतान का हम सामना करने वाले हों। इस समय में भी जब मैं आपको वचन दे रहा हूं, तो इस समय में भी वचन आपको शुद्ध कर रहा है। जब मैं आपको वचन डिलीवर कर रहा हूं, इस समय में वचन आपको शुद्ध कर रहा है। वो हर एक प्रकार की बैक्टीरिया, वायरस जो आपके प्राण में है, जो आपको मन को अशुद्ध कर रहा है, वह आपको इसी समय छोड़कर जा रहा है। आपकी भावनाएं शुद्ध हो रही हैं, आपके कार्य शुद्ध हो रहे हैं, आपके हाथों के काम शुद्ध हो रहे हैं। मैंने कहा चर्च, प्रभु आज अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन को, आपके मन को शुद्ध कर रहा है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 165 आयत। भजन संहिता उसकी 119 अध्याय और 165 आयत। भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 165 आयत। भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 165 आयत। 119, 165। आइए हम वचन में पढ़ें। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। व्यवस्था क्या है? प्रभु का वचन। हियर जो डेविड है, जो दाऊद है, वह प्रभु के वचन की बात कर रहा है कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों, जो तेरे वचन से प्यार करने वाले हैं, उनको बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? टच मी नोट वाले, टच मी नोट। आपने वो पौधा देखा है, छुई मुई, हाथ लगाओ तो ऐसे हो जाती है। वही 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 आजकल हमारे लोगों का भी हाल हो गया। इसने मुझे बोल कैसे दिया? बोल कैसे दिया इसने? बस एक छोटी सी बात हुई नहीं, बस नाराज हो गए। पास्टर जी साथ वाले घर में विजिटिंग पे आ गए, बस नाराज हो गए। हमारे घर में नहीं आए, नाराज हो गए। और भी बहुत से कारण होते हैं जिसके द्वारा हम आपस में भी, कलीसियां भी आपस में एक दूसरे से नाराज हो जाती हैं। एक छोटी सी बात होती है और वे नाराज हो जाते हैं, और ये साफ तौर पर बताती है उनके हृदय में वचन है ही नहीं। मैंने अभी स्टेटस भी डाला है, मैंने अभी डाला है, पढ़ा आपने? किसी ने पढ़ा होगा कि जो प्रभु के वचन को ग्रहण करते, जिनके अंदर प्रभु का वचन वास करता है, वह कभी भी आसानी से नाराज नहीं होते। मतलब आप नाराज होते हैं, ये एक इमोशन है, लेकिन आप आसानी से नहीं होते। एक छोटी सी बात नहीं, ये नाराज हो गए, इन्हें मैनू क्या किधर देता, इसने मुझे क्या कैसे दिया, ये होता कौन है मुझे कहने वाला? यार छोड़ो यार, छोड़ो यार, ऐसे यार छोड़ो, मैं नहीं यार अब बुलाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है चर्च। और ये साफ तौर पर ये चिन्ह दिखाता है कि आपके हृदय में अभी तक वचन है ही नहीं। क्योंकि जो वचन से भरा होगा, जिसके हृदय में प्रभु का वचन वास करता होगा, वह कभी भी नाराज होगा नहीं, आसानी से तो वह होगा ही नहीं। पत्नियों, जितने आपके पति नाराज होते हैं, और पतियों जितने आपकी पत्नियां नाराज होती हैं, एक दूसरे को टीच करो, सिखाओ, बैठकर उन्हें ज्ञान दिया करो, बैठकर उन्हें। बात बात पर नाराज होना, वचन नहीं है आपके अंदर। मैं कहूंगा वचन नहीं है, ठीक है हस्बैंड, मुझे पता है बहुत मुश्किल है पत्नियों को समझाना, समझा देना, लेकिन ठीक है। और पत्नियों आप भी, इन्होंने हार मान ली, आप मत हार मानिएगा, ठीक है। समझाइए, हमारा परिवार छुई मुई का परिवार ना गिना जाए।
राइट। आइए हम सबसे प्रेम के साथ बने, आइए हम मेल मिलाप का पीछा करें। वचन कह रहा है तुम मेल मिलाप का पीछा करो, छोड़ दो पुरानी बातें। मेरी कुड़ी का ब्याह होया, इन्होंने मैंने समान ही नहीं दिता, नहीं देता, कोई नहीं, उनके पास नहीं होंगे पैसे, वो नहीं दिया, क्यों नाराज होना? आपके पास कमी है, प्रभु आपके पास है। ये वॉशिंग मशीन क्या है, फ्रिज क्या है, टीवी क्या है? नहीं, कुछ नहीं होता। आप इनसे बढ़कर हैं, आप बहुत ऊंचे स्तर के लोग हैं, आपकी सोच ही अब ऊंची हो गई है। राइट। इसलिए चर्च अपने आप को प्रभु के वचन से फिल करें, अपने आप को प्रभु के वचन से भरें। यह आपको हमेशा शुद्ध रखेगा, यह आपको हमेशा पवित्र रखेगा, यह आपके विश्वास के जीवन को हमेशा मजबूत बनाकर रखेगा। कहें हालेलुया। अब बस अब यही एक बात आपके दिमाग में घूमती रहनी है, छुई मुई। मैंने इतना सुना है, वो नहीं रहनी है, मुझे पता है ना। अब कहीं नीचे देख रहे मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूं उनके छुई मुई घूम रही है। क्या करें, शब्द ही यही था मेरे पास। लेकिन टीच करें लॉर्ड, चर्च अपने आप को एजुकेट करें। मैं अभी कल एक प्रभु के दास से बात कर रहा था, तो वह मुझसे बात कर रहे थे, तो कहते भाई साहब चर्च में ऐसी क्या बात है। और मैंने कल जूम की मीटिंग में भी बताया कि चर्च को इतना क्यों मुश्किल हो रहा है कि वह बढ़ नहीं रही, इतनी मेहनत हो रही है, इतनी प्रार्थनाएं हो रही हैं, क्यों कोई बेदारी नहीं हम देख रहे। मैंने कहा प्रार्थनाएं सचमुच बहुत हो रही हैं। हमारे पंजाब में तो बहुत ज्यादा चर्च प्रार्थनाओं में लगी है, दिन रात 72 घंटे, 24 घंटे दिन रात प्रार्थनाओं में लगी है। लेकिन चर्च अपने आप को प्रभु के वचन में एजुकेट नहीं कर रही, यहां पर गलती हो रही है। आप रात रात प्रार्थना कर रहे हैं, डे नाइट प्रेयर चलाई हुई है, चेन प्रेयर चलाई, आप जानते हैं चेन प्रेयर्स चल रही हैं 365 दिन। भाई आए, भाई गए, मैं आया, मैं गया, छुट्टी लेकर नौकरी से कोई और आए, बस लगातार ये चलती रहनी चाहिए ताकि बेदारी आए। गुड, ये अच्छी बात है, प्रार्थना चलती रहनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रभु के वचन की भी जरूरत है, आपको अपने आप को एजुकेट भी करना है, क्योंकि प्रार्थनाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? वचन में से ही। तो आइए हम अपने आप को, हम प्रभु के वचन से प्रेम करने वाले बने, ताकि हमारे अंदर बड़ी शांति हमेशा बनी रहे और हम कभी भी ऑफेंड ना हो, हम ठोकर ना खाएं, बल्कि हम सबके साथ मेल मिलाप का पीछा करें। सो अब फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट था परमेश्वर का वचन पानी के रूप में। चौथा पॉइंट, द वर्ड ऑफ गॉड एज अ सॉलिड फूड। परमेश्वर का वचन ठोस या मजबूत भोजन के रूप में। परमेश्वर का वचन मजबूत या ठोस भोजन के रूप में। अब हम आगे हैं अन्न की ओर, ठोस खाने की ओर। हमने दूसरे पॉइंट में दूध पी लिया, अब हमें आगे बढ़ना है। और बार बार दूध पीना हमारे लिए अच्छा नहीं है, अब हमें अन्न भी चाहिए। आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 5 अध्याय और उसकी 14 आयत। इब्रानियों 5 अध्याय और उसकी 14 आयत। इब्रानियों 5 अध्याय नया नियम में और उसकी 14 आयत। इब्रानियों 5 अध्याय और उसकी 14 आयत मेरे साथ पढ़ेंगे। पर अन्न सयानों के लिए है। किन के लिए है अन्न? ठोस भोजन किसके लिए है? सयानों के लिए, जिनके ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। इब्रानियों 5 अध्याय 14 आयत। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं।
आप जानते हैं हकीकत यह है कि जो अच्छा है और जो बुरा है ये दोनों सामान्य ही दिखते हैं। अब आपको इसे कैसे अलग करना है, उसके लिए वचन क्या कहता है कि जिनके ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं, अन्न उनके लिए है। अब आपको इस समय में डिसर्नमेंट में चलना है। डिसर्नमेंट को क्या कहेंगे हिंदी में? परख के चलना है अपने जीवन को कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये दोनों दिखने में सामान्य है, लेकिन आपको अब इसी प्रकार परखते हुए अपने जीवन को बिताना है विश्वास के कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आजकल आप देख रहे हैं आइटम्स को डुप्लीकेट आते हुए, राइट। ये मैंने घड़ी पहनी है, ये रोलेक्स की घड़ी है। ये घड़ी की कीमत 2-2.5 लाख से शुरू होती है, मैंने इसे 2000 में खरीदी है। फर्क बहुत ज्यादा है। फर्क है, सामान्य चीज दिखने में सामान्य है, लेकिन अंतर काफी है। आईफोन 1.5 लाख का आईफोन, कल ही मैंने इंस्टाग्राम पे देखा 13,000 का भी मिल रहा है। कॉपी है, मिलेगा। प्रभु के राज्य में भी बहुत सी चीजें नकली भी दिखाई देती हैं और बहुत सी चीजें असली भी दिखाई देती हैं, लेकिन उसके लिए आपको परख होनी चाहिए। अगर आप परख नहीं रखेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे क्या सही है और क्या नहीं सही। लेकिन परख कैसे आप करेंगे? जब आप परमेश्वर के वचन को अन्न के रूप में लेना शुरू करेंगे। अभी कुछ समय पहले मैं और पास्टर जी हम किसी मीटिंग में थे, वहां पर किसी विषय को लेकर बात हुई, जहां पर पास्टर जी ने बहुत एक बोल्ड पॉइंट रख दिया वहां पर कि हम देखते हैं कि जो ये पंजाब का हाल इस प्रकार हो रहा है, तो हम देखते हैं कि जो लीडरशिप है, जो ऊपर के लीडर्स हैं, अगुए हैं, जो प्रभु के अगुए हैं, वह किसी को भी प्रभु का दास बना रहे हैं। बस थोड़े से पैसे दिए, 2,000 रुपए, चल भी तू प्रभु का दास, 3,000 रुपए, चल तू प्रभु का दास। जब इन्होंने इस बात को कहा कि हमें परख होनी चाहिए, हमें पहचानना चाहिए कि कौन कर सकता है सेवा और कौन नहीं, कौन चरवाही कर सकता है कौन नहीं, तो इसके लिए आपको परख होनी चाहिए। पैसों से आप प्रभु के राज्य में अपने आप लोगों को ना जोड़ें, दासों को ना जोड़ें, ताकि आप दिखें कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं। नहीं, हमें वचन से लोगों को जीतना है। हमें वचन की सहायता से लोगों को साथ में जोड़ना है, राइट। तो जब ये बात हुई तो वहां पर एक पास्टर खड़े हुए, उन्होंने माइक पकड़ा और कहा, मेरे पास तो कोई ऐसा एंटी टेप नहीं है कि मैं परख कर सकूं। और वह कितनी मूर्ख बात बोल गए। मैं और पास्टर जी हम देख रहे हैं, वह कितनी बड़ी मूर्ख बात, और वह आप सब उन्हें जानते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं वो कौन है। लेकिन देखिए, पता ही नहीं, अगर अब वो पत्रियां पढ़े अच्छे से तो हमें अब परख का आत्मा दिया है। अब हम इसे जानते हैं भाई, क्या अच्छा है क्या नहीं। मैं बाइबल कॉलेज में मैंने स्टडी की है। बाइबल कॉलेज में जब मैंने स्टडी की तो वहां पर एक लड़का आया, एक परिवार ने एक लड़के को वहां पर छोड़ दिया। क्या वो एक लड़का ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, वह नशे में पड़ गया। नशे में पड़ गया तो परिवार ने कहा ये ठीक हो सकता है, बाइबल कॉलेज भेज दो, पास्टर बना दो। उसे भेजा हुआ। जब हमारी क्लासेस लगती थी तो सामने बैठकर रुमाल खोलता था, टीचर का कोई डर नहीं, रुमाल खोल के गिल्ला करके लाता था। वो गर्मी के दिनों में जब क्लासेस लगती थी हमारी, रुमाल खोल के सामने मुंह पर आराम से, सामने टीचर खड़े। ऐसे लोगों को तो चर्च एक्सेप्ट कर रहा है कि आओ हम भी तुझे प्रभु का दास बनाए। अरे यार, वो खुद तो खड़ा नहीं हुआ, लोगों को कहां से खड़ा करेगा। ये हाल हो चुका है इस समय में। और जब ये बात वहां पर कही गई, हमारा हृदय तो बहुत दुखित हुआ कि नहीं, ये ऐसे नहीं इन्हें बोलना चाहिए था कि हमारे पास तो कोई ऐसी है इंस्ट्रूमेंट, कोई स्केल तो है नहीं कि हम नाप सकें। ऐसे कहा यार, और वह सेवका ही कर रहे हैं। मैं विश्वास पता नहीं कहां से। देखिए, प्रभु का राज्य अब काउंटरफीट में है। ये प्रभु का राज्य में आप बहुत सी नकली बातों को भी देखेंगे और प्रभु के राज्य में आप बहुत सी अच्छी बातों को भी देखेंगे। लेकिन उसको कैसे आपने एक्सेप्ट करना है, उसके लिए आपको सयाना होना होगा कि क्या आपको अपने जीवन में लेना है और क्या नहीं लेना। लेकिन आप उस सयानेपन की ओर कैसे बढ़ेंगे?
सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन की सहायता के द्वारा। अगर आप रोजमर्रा जीवन में प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे, प्रभु के वचन में समय नहीं बिता रहे, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ रहे, तो आप एक ऐसे विश्वासी हैं जिनकी आंखें बंद हैं और वह अंधे रूप में ही अपना जीवन बिता रहा है। आइए हम अपनी आंखों को खोलें और विश्वास का एक दृढ़ जीवन बिताएं, जिसमें हम भले और बुरे की परख भी रखते हो, ताकि हमारे विश्वास की जीवन की एक अच्छी ठोस नींव खड़ी हो। हालेलुया। निरंतर वचन को इस्तेमाल करें, अपनी ज्ञान इंद्रियों को मजबूत करें। कितनी ज्ञान इंद्रियां हमारी? कौन कौन सी? हाँ जी, वही चीजां जो तुझे कही ने, ठीक है। ये ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको आइए मजबूत कर लें, और उसके साथ साथ अपनी आत्मा के भी ज्ञान इंद्रियों को मजबूत करें। क्या सही है क्या नहीं। ओ माय गॉड, क्या मिरेकल हुआ। नो, ये अफेक्ट ना करे आपको। चमत्कार तो आपके लिए सामान्य है, बहुत सामान्य है। मेरा एक प्रिय भाई पीछे बैठा है, और मैं सचमुच कहता हूं, प्रभु का राज्य किसको कब चुन ले, कहां चुन ले, ये कुछ नहीं बता सकते। मेरा प्रिय भाई पीछे बैठा है, सतविंदर। बोलने में शांत, दिखने में कोमल, कुछ नहीं कहने वाला ये बंदा किसी को, जिसके ऊपर मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। वो सेवा करनी शुरू हो गया अपने गांव में, यहीं पर ही जहां पर ये रहता है। हर रोज ये चर्च लगाता है। आप जानते हैं, हर रोज शाम को ये जवान लड़का अकेला चर्च लगाता है। अपने परिवार को बिठाता है, अपने पड़ोसियों को बिठाता है, अपने चाचा जी के परिवारों को बिठाता है। ये वॉलीबॉल खेलता था, अभी हफ्ता डेढ़ हफ्ता ही हुआ ये वॉलीबॉल का शौकीन है। सुबह से शाम काम किया, फटाफट जाना है कि वॉलीबॉल के मैच लगाने हैं, जाना ही छोड़ दिया, और वॉलीबॉल के बच्चों को ही अपने साथ जोड़ा, और उनको साथ में प्रभु का वचन सिखाना शुरू हुआ। कहता बहुत खेल लिया, चलो आ जाओ प्रभु दे वचन नू भी सीखिए, आओ तो मैं दसा प्रभु कौन है। इसने बताना शुरू किया, और आज मुझे बता रहा था, कहता पाजी कल रात को 3 लोग आए दुष्ट आत्मा से ग्रसित, और प्रभु ने कार्य किया। मैं कहता तीनों छूट गए, तीनों आजाद हो गए दुष्ट आत्मा से। इसने ना तो मुझे फोन किया, ना तो इसने पास्टर जी को फोन किया। वहां पे मीटिंग थी, कहता पहले एक आई, मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस, चलो दुष्ट आत्मा से आजाद। दूसरा, तीसरा। प्रभु इस प्रकार आपसे, आपके द्वारा कार्य करना चाहता है, लेकिन अब आपको भी आना होगा आगे। आपको अपने विश्वास के जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनको मजबूत करना होगा। और वचन एक ऐसा विचार है, एक ऐसी बात है जो निरंतर आपकी सोच में चलती रहती है। इस समय सुने मेरी बात, इस समय आप सब यहां पर बैठे हैं, इस समय में सच सच मुझे बताइएगा, आपके मन में कुछ और भी चल रहा है ना? कईयों ने सिर हिला, कुछ नहीं, लेकिन कुछ के चल रहा है, राइट? आप इधर बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन कहीं और भी लगा है, राइट? आइए हम अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से इस प्रकार भर लें कि निरंतर आपकी सोच में सिर्फ परमेश्वर के विचार ही चलते रहें, सिर्फ परमेश्वर के वचन ही चलते रहें। हालेलुया। आप यहां पर बैठकर, मैं नहीं जानता आपके ऊपर क्या आप बीत रही है, क्या आप ऐसा सोच रहे हैं जो आपको तंग कर रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन सब बातों को बाहर निकालकर अपने आप को प्रभु के वचन से इस प्रकार भरें कि निरंतर आपके विचारों में प्रभु का वचन ही घूमता रहे। हालेलुया। कि आप अब केवल यही नहीं, अगर आप बाहर भी कहीं हैं, किसी के पास जाकर बैठे हैं, तो बैठकर भी आप फजूल फजूल की बात नहीं सोच रहे, आपके विचारों में सिर्फ प्रभु का वचन ही घूम रहा है। हालेलुया। कि प्रभु ने मुझे कैसे छुड़ाया, प्रभु मुझसे कितना प्यार करते हैं, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, कैसे उन्होंने मुझे चंगाई दी है। सिर्फ यही विचार आपके चलते रहने चाहिए। लेकिन वो कैसे होगा? जब आप अपने आप को प्रभु के वचन से भरेंगे। और प्रभु का वचन एक ठोस भोजन के रूप में है, एक अन्न के रूप में है। आपकी जो फेवरेट डिश है, मसीहों की तो एक ही है, चिकन, लेकिन अगर आपकी कोई और अलग भी है तो उस डिश को याद करके वचन को खा लें।
राइट। उस भोजन के रूप को, भोजन भी याद आता है ना, उसी रूप में हम वचन को लें। इस समय में चर्च आपको सबसे जाए, कब तक हम एंटरटेनमेंट में ही जीते रहेंगे? आइए हम वचन को सीखने वाले, वचन को ग्रहण करने वाले और उसमें रहकर अपना जीवन बिताने वाले बने। कहें हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ? मैंने क्या कहा? अच्छा मैंने, ओ यार यार नहीं, मैं कह रहा हूं सारों को क्या हो गया सबको? आई एम सो सॉरी। अच्छा आइए हम खड़े हो जाएं। नहीं, वो आपके आत्मा में खड़े होने की बात कर रहा हूं। ओ यार नहीं, सॉरी। मैं कह रहा हूं क्यों खड़े हो गए? मैं कुछ हो तो नहीं रहा पीछे। चलो आप खुश हो गए, अच्छी बात। सुने मेरी बात, आप किस संस्कृति से आते हैं, आप किस कल्चर में से आते हैं, वो अब संस्कृत और वो कल्चर अब आपका पीछे रह गया है। आपने अपने कल्चर में से, आपने अपने संस्कृत में से क्या सीखा, वो पीछे रह गया है। आपने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से क्या सीखा, अब वह पीछे रह गया है। अब आपकी अगुवाई सिर्फ प्रभु का वचन ही करता है। अब आपके मन की अगुवाई सिर्फ प्रभु का वचन ही करता है। अब आप जो सोचते हैं वह प्रभु के वचन में से ही सोचते हैं। अब आप जो वाद विवाद करते हैं वह प्रभु के वचन में से ही करते हैं। और जो कुछ अब आपके जीवन में हो रहा है वह प्रभु के वचन में से ही हो रहा है। हालेलुया। सो अब हम वह लोग नहीं हैं जिन्होंने बाइबल खोली एक दिन, जिन्होंने आज के दिन बाइबल खोली, शाम को फटाफट मत्ती के 2 अध्याय पढ़ लूं, मत्ती के 2 अध्याय पढ़ के फटाफट हालेलुया आमीन। नहीं, हम वह लोग नहीं हैं। कुछ बाइबल पढ़ते हैं कैसे, प्रभु तेरा वचन मेरे नाल गल करे प्रभु, प्रभु हालेलुया, प्रभु पवित्र आत्मा 1 2 3 हालेलुया, प्रभु दा वचन आया, नीति वचन 18 अध्याय। नहीं, बाइबल है, शाकला का बुम बुम नहीं, खोला कहीं से भी पढ़ लिया। चर्च, ये वचन है। वचन को चैप्टर वाइज इसलिए दिया गया ताकि आप उसे अच्छे से पढ़े, ऐसे नहीं कहीं से भी निकाल लिया, प्रभु तू मुझसे बात कर, हालेलुया। एक बार मैं आपको हंसी वाली बात बताता हूं। उमेश भैया हमारे बीच में नहीं, अभी वो गए हुए हैं। उन्होंने मुझे कहना था, मैं यार एक दिन मैं और उमेश भैया बैठे, हम सब बैठे थे, मैं साहिल भाई उमेश भैया। हमने कहा अब हम ना वचन निकालेंगे और जिसका जो वचन निकलेगा हम वो पढ़ेंगे। कहते ठीक है। हमने पहली उमेश भैया की बारी रखी। उमेश भैया ने वचन खोला, नहीं वो कहते हाँ, हमने गेम खेल रहे थे कि हम बताएंगे आपको वचन और वो आपने पढ़ना है, और हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने एक उनको वचन बता दिया, मैंने कहा भैया ये वचन खोलो, प्रभु आपसे क्या कहते हैं देखो। उन्होंने वचन खोला, पढ़ते तू व्यभिचार ना करना। बाद में कहते अमा यार हिंदू के अलावा मैं किसी को नहीं देखता यार। कहते यार ये नहीं खेलता यार मैं। तो तब से उन्होंने कभी वो खेल नहीं हमारे साथ खेला। लेकिन ये बात, आप ऐसे वचन को नहीं पढ़ सकते। आपको जो वचन पढ़ना है इस प्रकार पढ़ना है कि वचन आपसे बातें कर रहा है उस समय में, राइट। इट इज गॉड्स रिटन वर्ड। ये प्रभु के मुख से निकले हुए शब्द हैं जो डायरेक्ट आपसे बातें कर रहे हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि एक स्टोरी बुक है, नहीं, ये स्पष्ट पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए वचन हैं जो व्यक्तिगत तौर से आपसे बात कर रहे हैं पर्सनली। हालेलुया। इसीलिए अब आपका यही कार्य नहीं हो मैंने सिर्फ 2 अध्याय पढ़ने हैं, मेरे मम्मा पापा ने कहा है, पास्टर जी ने कहा है 3 अध्याय पढ़ लो, आमीन। नहीं, आपको वचन पर मनन करना है,
चाहे आप 2 ना पढ़ो, चाहे आप 1 आयत ही पढ़ लो, लेकिन उसे पढ़कर उस पर मनन जरूर करो, उस पर मेडिटेट करो, दिन और रात उसको सोचो कि वह प्रभु का वचन क्या कहता है। उदाहरण के तौर पर आपने भजन संहिता 23 निकाला, एक आयत, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। बस, अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ना मत पढ़े, इतना ही वचन पढ़कर बंद कर दें बाइबल, फिर हम मनन करें, यहोवा मेरा चरवाहा है, उसे मुंह पर बार बार बोले, यहोवा मेरा चरवाहा है, सचमुच मेरा चरवाहा है, वो कितना अच्छा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये कितनी अच्छी बात है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। बार बार उस पर मनन करें। और मैं कहूंगा चर्च, वही एक ही वचन आपके विश्वास के जीवन को मजबूत करेगा। अब जानते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड एक शब्द है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दृढ़ गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड। दैट वर्ड इज नॉट ए डिमोनिक वर्ड, वह कोई शैतानी शब्द नहीं है दृढ़ गढ़ जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन मैनी क्रिश्चियंस, बहुत से लोग ऐसे मसीह लोग सोचते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वर्ड है, इसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वह एक बुरा बात है। नहीं, जो दृढ़ गढ़ है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, अगर आप उसका मतलब देखें, उसका मतलब यह है कि एक सत्य या झूठ जिसने आपके ऊपर मजबूती से पकड़ बना के रखी है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड। ठीक है, गढ़ का मतलब, दृढ़ गढ़ का मतलब एक सच या झूठ है जिसने आपके ऊपर एक मजबूत पकड़ बना के रखी है, कब्जा किया है। और जो कुछ उस दृढ़ गढ़ के अंदर सुरक्षित है, उस पर कब्जा करना आसान नहीं होता। आप जानते हैं, जो कुछ एक स्ट्रॉन्ग होल्ड में, जो कुछ एक उस दृढ़ गढ़ में जो कुछ पड़ा होता है, उस पर कब्जा करना आसान नहीं होता, उसको तोड़ना होता है हमें। इसीलिए कईयों के हमें झूठ के जो गढ़ हैं उन्हें तोड़ने होते हैं। प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, मैं तो पापी हूं, ये क्या है? ये गढ़ हैं जो लोगों के जीवन में, आज मसीह लोगों के जीवन में भी ये गढ़ बने हुए हैं। ये क्या है? ये झूठ का गढ़ है जिसका टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं मनन करूं कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे कितना प्यार करता है, दिन और रात इसी बात पर मनन करूं कि मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं, यीशु मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो यह बात शैतान को मौका देगी ही नहीं कि वह आपके जीवन में कार्य करे, क्योंकि आपने इस एक बात पर कि यीशु मुझसे कितना प्यार करता है दिन और रात मनन किया कि इस सत्य ने आपके हृदय में गढ़ बना लिया है जहां पर शैतान कब्जा नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं रोज वचन पर मेडिटेट करें ताकि वह एक सत्य के गढ़ का रूप ले आपके जीवन में, कि शैतान आपके जीवन में आकर हमला ना कर सके। हालेलुया। जितना ज्यादा आप प्रभु के वचन पर मनन, सुने मेरी बात, जितना ज्यादा आप प्रभु के वचन पर मनन करेंगे, उतना ही ज्यादा जो आपका सत्य का गढ़ है वह मजबूत होगा। और जितना ही ज्यादा आपका जो गढ़ है, जो सत्य का गढ़ है, जो वचन का गढ़ जो मजबूत होगा, जिसमें वचन भरा है, जिसमें यह ट्रुथ भरा है कि प्रभु मुझसे बहुत प्यार करते हैं, यीशु मुझसे प्यार करते हैं, तो चर्च उस गढ़ को हिलाना शैतान के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो आइए हम कलीसिया इस सत्य के गढ़ को अपने जीवन में बना लें कि यीशु मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। आइए हम अब उस एक जगह पर आ जाएं जहां पर हम घर वापसी करें, वचन वापसी करें, जहां पर हम फिर से वचन की ओर बढ़े, ताकि वचन ही हमारे हृदय में दिन रात घूमे और कुछ नहीं, सिर्फ वचन ही। आप क्यों सोचते हैं कि बहुत से विश्वासी हैं वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे? उसका एक ही उत्तर है, क्योंकि वे वचन पर दिन और रात मनन नहीं करते। जो विश्वासी वचन पर मनन नहीं करता, जिसने जोर दिया है सिर्फ दुआ पर, दुआ करो, दिन रात दुआ करो, बीवी को बोलो तू बाइबल पढ़ लेना, मैंने नौकरी लेना, हालेलुया प्रभु मेरी सहायता करना, आमीन, फटाफट नौकरी गए, नौकरी से प्रार्थना की, आमीन, धन्यवाद आने के लिए। तूने बाइबल पढ़ ली बेटा? पढ़ ली बच्चे? हाँ पढ़ ली, ठीक, हाँ जी पढ़ ली, ठीक है, गुड, बाइबल पढ़ ली, चल ठीक हो गया, घर सब सेट। नहीं, आपको व्यक्तिगत तौर से अपने लिए पुस्तक पढ़नी होगी, बाइबल को पढ़ना होगा, वचन को पढ़ना होगा, ताकि वह आपको सफलता दे।
क्योंकि प्रभु का वचन कभी भी असफल नहीं होता। मेरे पीछे कहें, प्रभु का वचन असफल नहीं होता। आइए मेरे साथ निकाले यहोशू उसका 1 अध्याय और उसकी 8 आयत। यहोशू 1 अध्याय और उसकी 8 आयत। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कौन सी पुस्तक? वचन। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, किसमें? वचन में, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। द पीपल, जो लोग सफलता का पीछा कर रहे हैं, ये आपका उत्तर है। दिन और रात आज से वचन पर मनन करना शुरू करें। ये आपको बढ़ाएगा और आपको प्रभावशाली करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन को, मैं फिर कहूंगा, वचन को ऐसे ना पढ़ें स्टोरी बुक फटाफट मुझे कंप्लीट करनी है बाइबल, नहीं। वचन पढ़ें, फिर उस पर मनन करें कि वचन आपसे क्या कहता है। फिर जब आप उस पर मनन करते हैं तो आप उस वचन पर कब्जा करते हैं। तो वह क्या करता है? वह आपके सभी कामों को सफल और आपको प्रभावशाली बनाता है। और जब आप इसको पढ़ते हैं ना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, इसे जब आप इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, For then you will burst forth into prosperity। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जितने नौजवान हैं सुनिएगा। जो ये अंत में लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, इसे जब हम इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि तब तू फट करके समृद्ध हो जाएगा। For then you will burst forth into prosperity। जब आप प्रभु के वचन में दिन रात मनन करेंगे, तब आप फट कर समृद्ध हो जाएंगे। समृद्ध का पता है सबको? संपन्नता की ओर बढ़ेंगे, प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ेंगे। आपकी समृद्ध होने की जो कुंजी है, आपके जो बढ़ने की, समृद्ध होने की, सफलता की जो कुंजी है, वह सिर्फ प्रभु के वचन में है। हालेलुया। आप कहां से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हैं? आप किसको सुनकर प्रोत्साहित होते हैं? आई डोंट केयर। मैं चाहता हूं आप सिर्फ प्रभु के वचन पर दिन रात मनन करें। यह फट करके आपको समृद्ध करेगा, आपको फाइनेंशियल तौर पर भी बढ़ाएगा, आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, आपको सफलता देगा। सिर्फ यही एक कुंजी है जिसे यहोशू ने पकड़ लिया। आइए ये कलीसिया भी उसे पकड़ ले, कहें आमीन। सो जितने यहां पर नौकरी कर रहे हैं, जितने नौकरी वाले हैं, जितनों के अपने व्यापार हैं, दिस इज द की। ये कुंजी है कि आपको दिन रात प्रभु के वचन पर मनन करना है। आप सुबह से रात तक कितनी मेहनत करते हैं मैं नहीं जानता, गॉड नोस, लेकिन समय जरूर प्रभु के वचन के लिए निकालें। यही तो आपको समृद्ध करेगा। आप मेहनत करके आ रहे हैं, मेहनत करके आया हूं, कहा गया है मेहनत करो सफल होगे, नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। वर्क हार्ड, प्ले हार्ड, नो, यू विल वर्क हार्ड, देन यू विल स्लीप हार्ड। आप मेहनत करेंगे जोर से तब आपको सफलता मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये दुनिया के टैक्ट हैं। आइए हम प्रभु के वचन पर मनन करना शुरू करें। यही सिर्फ आपको समृद्ध करेगा, यही सिर्फ आपको बढ़ाएगा। जितने नौकरी वाले हैं, जितनों ने प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन हो, व्यापार बढ़े, हम सब चाहते हैं। आइए दिन रात वचन पर मनन करें, आज से ही शुरू हो जाएं। दिन और रात ये आपको समृद्ध करेगा, क्योंकि जितना ही ज्यादा आप वचन पर मनन करेंगे, उतना ही ज्यादा यह वचन आपके विचारों में हमेशा घूमता रहेगा। और जब आपको जहां पर वचन कहां पर इस्तेमाल करना है, वह ऑटोमेटिकली आपके जो सोल, आपके जो माइंड में वचन आपके हृदय में भरा है, वह बाहर निकल कर कार्य करेगा। मैंने अभी बताया, आप क्या ऐसे लोगों को मिले हैं कभी जिन्होंने कहा यार मेरे से ये विचार मेरे दिमाग से निकलते नहीं, ऐसे विचार मेरे दिमाग से निकलते नहीं है? क्यों नहीं निकलते? क्योंकि उन्होंने अपने आप को वचन से भरा नहीं। दूसरी बात, ऐसे भी हमारे बीच में कोई लोग ऐसे भी होते होंगे जिनको स्वपन अच्छे नहीं आते, राइट?
जिनको शैतान दिखता है, कभी कोई दुष्ट आत्मा दिख गई, कभी कुछ दिख गया, कभी सांप दिख गया, कभी कुछ दिख गया, कभी क्या, डेथ के रूप में उनको सपने आते हैं। एंड दैट क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को वचन से नहीं भरा है। सुने मेरी बात, जिनको ये स्वप्न आते हैं उनको डर लगता है, दुष्ट आत्माएं दिख रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बार बार। चलो एक बार हुआ, कुछ हुआ ठीक है, लेकिन बार बार मुझे ये सपना आ गया, मैं डर गया, मैंने देखा यहाँ लाशें पड़ी हैं, ऐसे मैंने स्वप्न काफी सुने विश्वासियों के मुंह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को वचन से नहीं भरा। आइए हम अपने आप को वचन से भरें, ताकि हमें स्वप्न भी प्रभु के वचन के अनुसार ही आए कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। मैं चाहता हूं अब हम उस जगह पर आकर खड़े हो जाएं अपने विश्वास के जीवन में, जहां पर वचन खुद ब खुद हमारे जीवन में से निकले, खुद ब खुद, स्वाभाविक तौर से खुद निकले। सबने इस के बारे में सुना है? कुंग-फू स्कूल में सिखाते थे। ठीक है, सो ये स्कूल में हमें सिखाते थे, और ये आपको क्या सिखाते हैं? ये आपको मूव सिखाते हैं, ऐसे ऐसे मूव करना है। कुंजी इसमें नहीं है आप कितने ज्यादा कि आप 10,000 मूव सीख जाएं, कुंजी इसमें नहीं है। कुंजी इसमें है कि जो आपने एक मूव सीखा है उस पे आप मास्टर हो जाएं। कुंजी इसमें नहीं है कि आपको 10,000 आयतें याद हैं। कुंजी ये है कि जो आप एक आयत को पढ़ते हैं उस पर आप कब्जा कर लें, फिर मजा है। ब्रूस ली के बारे में सबने सुना है? ब्रूस ली आप क्या उसे कहेंगे? द ग्रेटेस्ट कुंग-फू वॉरियर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप जानते हैं उसकी ये स्टेटमेंट है, ब्रूस ली की स्टेटमेंट है, आई डोंट फियर अ मैन हु नोज 10,000 moves, I fear a man who has practiced one move 10,000 times. सुने मेरी बात, ब्रूस ली ने क्या बात कही? मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसको 10,000 मूव आते हैं, मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक मूव को 10,000 बार सीखा है। बड़ा अंतर है। कुंग-फू में क्या सिखाते हैं? कुंग-फू में यही सिखाते हैं ना कि आपको कॉन्शियस होना है अपने मूव को लेकर, आपको कॉन्शियस होना है कि जब आपको कोई मारने लगे एकदम से आपका हाथ ऊपर आ जाएगा, आप उसे ब्लॉक कर लेंगे। वो आपकी प्रैक्टिस होती है, वो आपका अभ्यास होता है, और फिर वह आपके स्वाभाविक रूप में ही आ जाता है। उदाहरण के तौर पर आप कहीं बाहर हैं, आप बस में हैं, आपने हेडफोन लगाया, आप सुन रहे हैं कोई गाने, और वहीं से कोई व्यक्ति है, उसने आपके मुक्का मारने लगा है। वो नेचुरली आपने इतना अभ्यास किया है कि आपने देखा भी नहीं और नेचुरली वो हाथ आगे हो गया। ये आप जानते हैं ये कुंग-फू की टेक्निक है। और आइए हम इसे अब वर्ड की टेक्निक भी बनाएं, जहां पर जब शैतान हम पर हमला करने वाला हो, स्वाभाविक तौर से ही वचन बाहर आ जाए। ओ शैतान ने हमला कर दिया। मैं आपको हंसाता हूं ताकि आप थोड़ा ठीक है। ये आपके मन को नया करेगा, वचन को। परमेश्वर का वचन आपके मेहनत की, आपके सोचे बिना आपके अंदर से बाहर आता है। जब आप प्रभु के वचन को दिन रात मनन करते हैं तो वह खुद से, जब शैतान आप पर हमला करता है, वह बाहर आता है। इसीलिए यंगस्टर्स जितने भी हैं, आपको तो बहुत ज्यादा जरूरी है प्रभु के वचन को पढ़ना, बहुत ज्यादा। यूहन्ना 3:16 का कहता है, यूहन्ना 3:16 का कहता है, हाँ, यूहन्ना 3:16, दिस इज द गोल्डन वर्स। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। 3:16। चलो एक और छोटी आयत मैं पूछता हूं, फिलिपियों 4:4 क्या कहता है? राइट, आनंदित रहो। ये बड़ी, ये चर्च, ये जो जवान है, आपको तो ये रटी होनी चाहिए, ये आयतें, ये बातें। लेकिन सिर्फ रटे ही ना रहे। आओ सैम जी ने पूछा सी ना, हूं तो मैं याद करूंगा, अगली बार पूछो, जैसे पूछो। नहीं, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूं जब आप इसे पढ़े तो इस पर मनन भी करें,
ये आपको समृद्धि देगा, ये आपको संपन्नता देगा। चर्च जवानों, ये आपको संपन्न करेगा। परमेश्वर का वचन आपकी पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मेरे पीछे बोले, परमेश्वर का वचन मेरी पहली। आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर शैतान आप पर आके हमला करता है, आपको टेम्प्ट करता है, और सडनली उसी समय वचन बाहर आ जाता है। हालेलुया। आइए हम उस जगह पर आकर खड़े हो जाएं, आमीन, जहां पर खुद ब खुद हम इतना अपने आप को वचन से भर लें और वचन पर इतना अभ्यास कर लें कि जब शैतान हम पर किसी बात की परीक्षा डाले तो खुद ब खुद ही वचन बाहर आए। वचन में बहुत सामर्थ है, लेकिन यह सिर्फ होगा संभव जब आप वचन पर मनन करेंगे। एक आयत ले लें, उस पर मनन करें दिन और रात, उसमें डूब जाएं दिन और रात। Because the more you meditate on the word, ये लिख लें, the more you meditate on the word, the more I will meditate on the word, the more life would be released in my life. जितना ज्यादा मैं प्रभु के वचन पर मनन करूंगा, उतना ज्यादा लाइफ, प्रभु का जीवन मुझ में बहेगा। हम बाइबल को मैगजीन या न्यूज़पेपर के तौर पर अब नहीं पढ़ते। हम बाइबल को पढ़ते हैं कि हमने एक साल में खत्म करनी है, जल्दी जल्दी खत्म करनी है। नहीं, हम बाइबल को इस प्रकार पढ़ते हैं ताकि शैतान के सामनों का हम हमला करते हुए अपने विश्वास में स्थिर बने रहें। हालेलुया। आइए हम वचन को इस हद तक भर लें अपने अंदर कि वह हमारे लिए पहली प्रतिक्रिया बन जाए, हमारे लिए पहली प्रतिक्रिया हो। जानना चाहते हैं आप सबके अंदर कितना वचन भरा है? कितने जानना चाहते हैं? मैं अभी बताऊंगा। कोई नहीं याद करा करो, कोई कर लो प्लीज। जानना चाहते हैं? ठीक है। ऑल यू हैव टू डू, आपको क्या करना है? अपने फलों को देखना शुरू करें। यीशु ने क्या कहा? मेरे लोग किसके द्वारा पहचाने जाएंगे? राइट, राइट। वचन से भरे हुए हैं आप? ये देखना चाहते हैं आपके हार्ट में, आपके हृदय में कितना वचन भरा है? तो आपके जीवन में से फ्रूट नजर आने चाहिए, पवित्र आत्मा के फल नजर आने चाहिए। कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके साइड पे किसी ने ओवरटेक, अच्छे अच्छे शब्द निकलते हैं, उस समय में यह दिखता है आप कितने फल से भरे हैं। जब आप टूथपेस्ट को दबाएंगे तो क्या निकलेगा? पाइनएप्पल जूस? नहीं, टूथपेस्ट। हालेलुया। आपने टूथपेस्ट दबाई है तो टूथपेस्ट निकलेगा। जब शैतान आपको परखे और आपको कुछ ले तो आपके अंदर से सिर्फ वचन निकले, सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड निकले, सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड निकले। जब आपको कोई दुख पहुंचाए, जब आपका प्रिय आपको दुख पहुंचाए, तब उसके लिए भी आपके हृदय में से क्या निकले? अभी कह रहे हो देखता हूं मैं हफ्ते बाद। नहीं चर्च, वचन आपके हृदय में छिपा हो, और यही जब आपको कोई आकर तंग करे, आपको कोई आकर कुचले, जब शैतान आप पर परीक्षा डाले, तो आपके हृदय में सिर्फ प्रभु का वचन ही निकले। थैंक यू जीसस कि आज भी तू मुझसे प्यार करता है। इसलिए अपोस्टल जेम्स क्या कहते हैं? मेरे साथ निकालें याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत। मैं फटाफट पढ़ूंगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसकी 2 आयत। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत। वचन को सभी अच्छे से समझ रहे हैं? आमीन। याकूब 1 अध्याय और उसकी 2 आयत। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। नहीं, यहां पर लिखा होगा याकूब ने, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो देखो कैसे निकल सकते हो, देखो कि कैसे इसका हल निकाल सकते हो। नहीं, उसने कहा इसे आनंद की बात समझ के ले लो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। चर्च, आइए, जो भी परीक्षाएं आपके ऊपर आज पड़ी हैं और आने वाले दिनों में पढ़ने के लिए जा रही हैं, मैं चाहता हूं हम उसे आनंद के रूप में लें। कितने तैयार हैं? तैयार हैं आप सब? मैं नहीं जानता कौन सा हमला शैतान आप पर करे, तैयार रहें। आपने उसे आनंद के रूप में ग्रहण करना है। आमेन।
आनंद के रूप में। और ये आनंद क्या, इसे ऐसी बात समझो ये जानकर कि ये आपके विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है इससे, राइट। अगर आप पर परीक्षा आई है तो ये आपको बढ़ा ही रहा है, क्योंकि आपके अंदर वचन भरा है और वह वचन आपकी उन्नति कर रहा है। मरकुस उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत। मरकुस 4 अध्याय और उसकी 4 आयत। मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत। और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। आइए हम वचन को इस प्रकार ना लें कि सुना बस हो गया। अगर आप यहां पर भी बैठे हैं और मैंने आपको 45 मिनट का वचन दिया है, और अगर आपने उस 45 मिनट में 20 मिनट इधर उधर कहीं ध्यान लगा कर रखा है, तो वो पक्षी आकर ले गया वचन। शायद वही 20 मिनट में से प्रभु ने आपसे एक शब्द के द्वारा बात करनी हो। मैं क्या ये कह सकता हूं, शायद मुझे लोग इस बात के लिए पसंद भी ना करें, मैंने पेंडेमिक देखा है चर्चिस में। पेंडेमिक कहे तो कन्वेंशन वाले लोग, कॉन्फ्रेंस वाले लोग भी मैंने चर्चिस में बहुत देखे हैं। बस उन्हें होता है कि कोई कन्वेंशन आ जाए, कोई बड़ी मीटिंग आ जाए, कोई अच्छी सी कॉन्फ्रेंस आ जाए। ये तो उन्होंने ट्रिप चलाया हुआ है लोगों ने। वो एक कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, वो एक कन्वेंशन में जाएंगे, वहां पर वर्शिप करेंगे, क्या करेंगे, बस एक जैसे कि एक ग्लूकोज की ड्रिप ले ली, थोड़ा तगड़ा हो गए, आगे वापस 1-2 महीने अच्छा रहेंगे, बाद में फिर कमजोर। और कुछ लोगों को सचमुच मैंने देखा है, यार कन्वेंशन नहीं आ रही यार, कोविड के कारण तो यार कन्वेंशन ही बंद हो गई, मजा आ जाता था। पता है ना मजा क्यों आता है? क्योंकि आराधना वचन तो करना नहीं, घूमना फिरना ही है, राइट। कैरल सिंगिंग हो रहा, मजा ही आ जाए, सारे जाएंगे पता है मस्ती होनी है। लेकिन इसका मैं अगेंस्ट नहीं हूं, कन्वेंशंस करवाने के मैं अगेंस्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस के मैं अगेंस्ट नहीं हूं, कैरल सिंगिंग के मैं अगेंस्ट नहीं हूं। ये हो, अच्छा है, ये हो, ये आपको जागरूक रखा है, अच्छा है। लेकिन आप इस पर ही अगर कुछ लोग तो निर्भर हैं, क्या आप जब शादी पे जाते हैं तो शादी में जाकर सिर्फ शादी का खाना खाते हैं और अगली शादी का इंतजार करते हैं कि तब मुझे खाना खाना है? नहीं, आप हर रोज खाना खाते हैं। मैंने बहुत से जवानों को देखा, वे बड़े एक्साइटेड रहते हैं वर्शिप को लेकर, आराधना को लेकर। वो सामने भी आएंगे, नाचेंगे। कुछ तो चर्चेस हैं जो अपने जवानों को सामने बुलाते हैं, वे कहते हैं नाचो नाचो। कई बार तो मुझे भी नचा ही देते हैं वो, क्या करूं, नाचना पड़ता है मुझे। लेकिन बहुत कम हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं वह जवान जो प्रभु के वचन को आदर देते हैं। नाचने के लिए सारे आगे हैं, गाओ हालेलुया। लेकिन जब प्रभु के वचन को आदर देने की बात आती है, वह जवान बहुत ज्यादा थोड़े हैं। और यह पैंडेमिक आज भी चर्चिस में है, जहां पर जवान लोग वह प्रभु के वचन को कतई आदर नहीं देते, कतई आदर नहीं देते। इसलिए तो दिन रात शैतान उन पर छड़ी लगा के रखता है, दिन रात। और वह सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, वह सोचते हैं कोई बड़ी मीटिंग आ जाए, प्रभु का कोई बड़ा दास आ जाए, वहां पर जाऊं, आशीष पालूं, नाचूं, गा के रहूं, मजा आ जाए। कुछ नहीं होने वाला। आइए हम सियानेपन की ओर बढ़े, जहां पर हम प्रभु के वचन को इस प्रकार लें कि हमें उसने पहले ही जयवंत कर दिया है। मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड है, मेरा बड़ा अच्छा एक मित्र है, वह मुझसे कह रहा था, कहता भाई सैम, वह मुझसे बात शेयर कर रहा था, कहता भाई सैम, मुझे जब मैंने विश्वास किया था मुझे बहुत अच्छा लगता है चर्च में जाना। तब लगता था मुझे वर्शिप बहुत अच्छी लगती थी, मुझे चाह होता था कि वर्शिप का टाइम मैंने मिस नहीं करना है, मैंने वर्शिप अटेंड करनी है। लेकिन कहता मैंने धीरे धीरे देखा कि मेरा जो लगाव है वह वर्शिप से हटता हटता प्रभु के वचन पर होना शुरू हो गया, प्रभु के वचन पर होना शुरू हो गया। और कहता जैसे ही मेरा जो जीवन प्रभु के वचन पर शिफ्ट होना शुरू हुआ, उसी समय से मैंने अपने जीवन में भी बदलाव देखना शुरू कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि मैं वर्शिप को नकार रहा हूं, वर्शिप ही है जो आपके हार्ट को तैयार करती है। इसलिए हम वचन देने से पहले क्या करते हैं,
वर्शिप, हम आराधना करते हैं, ये आपके हृदय को तैयार करती है कि आप वचन को गंभीरता से सुने ताकि वह आपके जीवन को बदले। हालेलुया। लेकिन जो सिर्फ यही पढ़े हैं, आज चर्च में मेरे लिए कोई पसंदीदा गाना गा दो बस, कोई अच्छा सा, आज वो गाया ही नहीं, मेरे जो फेवरेट था ना वो गाया ही नहीं, वो मजा ही नहीं आया। आज नए भजन थे, मैंने सोचा भैया सैम चंद्रमोहन गाएंगे, उन्होंने गाया ही नहीं। हाँ, हमारे सैम जी का ना चंद्रमोहन ही है, ये छुपाते ये बोलता सैम है, चंद्रमोहन है ये, ठीक है। लेकिन आइए, आराधना भी अच्छी है, लेकिन आइए हम अपने हृदय को उसके साथ साथ वचन पर भी लगाएं, हम वचन को भी उतना ही आदर दें। अब मैं जल्दी से खत्म करूंगा। मैं ऐसी भी कॉन्फ्रेंस में गया हूं जहां पर आप जानते हैं 10-10 घंटे लगातार आराधना होती है, 10-10 घंटे लगातार आराधना होती है। वहां पर अलग अलग बैंड आते हैं जो वर्शिप करके जाते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने भी ऐसा कुछ किया था जहां पर अलग अलग वर्शिपर्स आए थे और उन्होंने वर्शिप की थी, अच्छी बात है, 10-10 घंटे। लेकिन मैं वहां भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाता हूं अगर वहां पर वचन ना दिया जाए, क्योंकि आराधना ने हृदय तैयार कर दिया, वचन दिया ही नहीं। लेकिन वचन बहुत जरूरी है आप सबके लिए। क्या हुआ था आप जानते हैं, नाव पर जब यीशु मसीह नाव में थे और तूफान आ गया, क्या हुआ था? किसी को कौन बताएगा? फिर हम इसे खत्म करेंगे। क्या हुआ था? हाँ, तो यीशु मसीह ने क्या किया वहां पर यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस सी कॉर्ड लगा, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। नहीं, वहां पर यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया और आंधी को क्या किया? तूफान को डांटा। कई लोग तो शैतान को डांटने के लिए आराधनाएं शुरू कर देते हैं और वह सोचते हैं शैतान निकल रहा है, वो खुद नाच रहा है। आइए, यीशु मसीह ने जब भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया, उन्होंने वहां पर आराधना नहीं की, उन्होंने वहां पर वचन को बोला। हम ऐसी सेवकाई बाइबल में देखते ही नहीं जहां पर लोगों को छुटकारा पाने के लिए आराधना की जाए। हम वह सेवकाई देखते हैं कि जहां पर जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, वचन का इस्तेमाल किया गया ताकि वे लोग छुटकारा पाएं। हालेलुया। सो इसे कहकर मैं खत्म करूंगा। शुरुआत में ना कोई स्टेज थी, ना कोई लाइट थी और ना ही कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। शुरुआत में सिर्फ वचन था। हालेलुया। मैंने कहा चर्च, शुरुआत में सिर्फ वचन था। आइए, हम आराधना में जितना हम गंभीर होते हैं, हमें आराधना जितनी पसंद है, उतना ही ज्यादा हमें वचन भी पसंद हो, उतना ही ज्यादा हमें वर्ड ऑफ गॉड पसंद हो। आखिरी आयत पढ़ूंगा, भजन संहिता 138 अध्याय और उसकी 2 आयत, फिर हम खत्म करें। भजन संहिता 138 अध्याय। मैं इन वचनों को ऐसे भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को नोट करें, इसे पढ़ें। सचमुच ये वचन में तो ही लिखा है ना। भजन संहिता 138 अध्याय और उसकी 2 आयत। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को, किसको? अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। तो मैं आपको आज प्रोत्साहित करूंगा, प्रभु के वचन को आदर देना शुरू करें, प्रभु के वचन को ऑनर करना शुरू करें। ये आपके हर एक परिस्थिति में निकलने के लिए आपकी सहायता करेगा और आपके विश्वास की नींव को मजबूत करेगा। आज नहीं तो कल आप इसका हल जरूर देखेंगे, जिन चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हमने कौन से पॉइंट को स्टडी किया? हाँ, प्रभु का वचन पानी के रूप में और प्रभु का वचन ठोस भोजन के रूप में। चर्च, यह आपके विश्वास के जीवन को मजबूत करेगा। आगे हम देखेंगे अगले संडे वचन औषधि के रूप में,
द वर्ड ऑफ गॉड, कहाँ गया? द वर्ड ऑफ गॉड इज मेडिसिन टू ऑल आवर फ्लेश। परमेश्वर का वचन हमारे सारे शरीर के लिए औषधि है। छठा पॉइंट देखेंगे, परमेश्वर का वचन हथौड़े के रूप में। हथौड़ा सबको पता है, वो भी सीखेंगे कैसे मारना है, राइट? सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु का वचन आपको दृढ़ करे, आपको मजबूत करे, आपके विश्वास के जीवन को स्थिर करे। तो आइए अब सच में हम खड़े हो जाएं। तो आइए हम धन्यवाद देंगे यीशु का, अपने हाथों को उठाते हुए।